ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। ठीक है, सो आज हमारा बेसिकली डे 3 ऑफ रिएक्ट मॉडल। ठीक है। सो आज हम देखने वाले बेसिकली हाउ एक्चुअली रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बेसिकली जो लास्ट वाले सेशन के अंदर हमने रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट सेटअप किया था हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्चुअली उसका जो फोल्डर्स है वो क्या करते हैं। ठीक है। देन थोड़ा एंगुलर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज एंगुलर, उसका यूवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है, वर्चुअल डॉम, ये थोड़ा एक रिकैप करेंगे। ठीक है। तो डे फर्स्ट को हमने रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि एक्चुअली व्हाट इज रिएक्ट। ओके। एंड रिएक्ट काम कैसे करता है, रिएक्ट के कोर फीचर्स क्या है। ठीक है। तो रिएक्ट जैसे एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यूआई डेवलपमेंट, जिसको डेवलप किया था जॉर्डन वॉक डेटा मैनेजमेंट के लिए इनिशियल, बाद में उसको पब्लिश किया था। फेसबुक का प्रोडक्ट है रिएक्ट जस्ट, जो मोस्ट डिमांडिंग है, पॉपुलर है, इजी है। आपको यह फ्रीडम मिलता है बिकॉज ये खुद एक लाइब्रेरी है, तो यह लिमिटेशन है, डेवलपमेंट आपका फास्ट होगा। आपको यह सिंपल यूज करना है जेएसएक्स। व्हाट इज जेएसएक्स? जेएसएक्स इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, मतलब एचटीएमएल एंड सीएस जावास्क्रिप्ट का कोड आप एक ही फाइल में लिख सकते हो, ये आपका जेएसएक्स अलाउ करता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें जेएसएक्स क्या है एंड कैसे उसके कुछ रूल्स है, कंपोनेंट्स क्या होता है, वो एक नेक्स्ट पार्ट है। और उससे पहले हम बाकी चीजें भी कवर करेंगे। ठीक है। देन रिएक्ट जस्ट लूजली कपल है, इन लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑपरेट करता है। इसके अंदर हम अजैक्स रिक्वेस्ट भी फेच कर सकते हैं। ठीक है। देन फीचर्स या वर्चुअल डॉम यूज होता है, वन वे बाइंडिंग होता है, डेटा फ्लो, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ टूल्स एंड लाइब्रेरीज हमने देखा था रिएक्ट जेएस। ठीक है। बेबल, बेबल एक ट्रांसपाइलर जो आपके मॉडर्न जेएसएक्स के कोड को बैकवर्ड कंपेटेबल वर्जन या प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। जो अभी हम कोड लिखने वाले वो मॉडर्न है, तो इसको रिएक्ट जेएस क्या करता है, सॉरी बेबल क्या करता है, कन्वर्ट करेगा प्लेन जावास्क्रिप्ट में बैकवर्ड कंपेटेबल वर्जन में जो ब्राउजर को समझ आए। एक पॉपुलर टूल ऑफ जावास्क्रिप्ट बेबल, ट्रांसपाइलर बोलो आप या कंपाइलर बोलो। इसके पास पॉलीफिल फीचर, पॉलीफिल फीचर मतलब उस जावास्क्रिप्ट के इंजन में, मतलब देखो मैंने आपको कहा था जावास्क्रिप्ट का कुछ भी अपडेटेड वर्जन आ गया वो ब्राउजर को अपडेट नहीं होगा, मतलब ब्राउजर इंजन को भी अपडेट करना होता है क्रोम के, जो V8 इंजन है या वट एवर, तो इसके अंदर भी वो अपडेटेड फीचर चाहिए। बट वो नहीं होगा तो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बैकवर्ड कंपेटेबल, बट वो काम कंप्लीट करके रखे, इसको बोलते हैं पॉलीफिल फीचर्स। ठीक है। ये बेबल है। उसके बाद रिएक्ट, रिएक्ट डेवलपर टूल, यस डेवलपमेंट के टाइम वो भी काम आएगा आपको, डिजाइनिंग के लिए बूस्टअप वगैरह सब यूज करेंगे। ठीक है। देन रिएक्ट ओनली वर्क ऑन अ व्यू, एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है। एंड देन रिएक्ट के रियल टाइम एप्लीकेशंस जो मैंने आपको कम्युनिटी में फॉरवर्ड किया, जो आप डेली हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, शॉपिफाई, लिंक्डइन, ट्रेलो, वेब, व्हाट्सएप, जीमेल, ऑल दीज आर द रिएक्ट एप्लीकेशंस। ठीक है। देन सेकंड हमने किया था रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप, सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर किया था। देन सीडीएन लोकल सेटअप भी किया था उसको डाउनलोड करके। एंड थर्ड हमने देखा आपका एनपीएम का यूज करके। तो एनपीएम का यूज करके हमने सेपरेट कमांड्स भी फायर किया था, एनपीएम आई रिएक्ट, एनपीएम आई रिएक्ट डोम, एनपीएम आई वेब पैक, एनपीएम आई बेबल, तो ऐसे भी काम किया था। एंड लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको सिंगल कमांड का यूज करके रिएक्ट के एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल क्रिएट करते हैं, रन करेंगे, वो हमने देखा था। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एनवायरमेंट सेटअप के लिए हमने देखा था कि आपको यह चाहिए सबसे पहले नोड जेएस। ठीक है। तो नोड जेएस एडिटर है हमारे पास, ब्राउजर एक्सटेंशन है। देन आपको चाहिए एनपीएम। एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, मतलब आपको जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना होगा, तो ये एनपीएम एक सॉफ्टवेयर का एक रजिस्टर है, एक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है। वहां से क्या कर सकते हो आप, आपको जो भी पैकेज है वो आप पैकेज वहां से इंस्टॉल कर सकते हो कुछ कमांड पास करके। अभी आपके पास टर्मिनल, बट उसके पास आप जो कमांड सिस्टम को देते हो वो आपको फॉलो करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अभी आपको एनपीएम चाहिए, तो एनपीएम कमांड आपको, मतलब एनपीएम के थ्रू आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना था नोड जेएस। मतलब नोड जेएस क्या करता है, नोड जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट एक रन टाइम एनवायरनमेंट, जो बैकएंड सर्वर के लिए हम उसको यूज करेंगे आउटसाइड द ब्राउजर रन करने के लिए, मतलब सर्वर साइड पे, V8 इंजन पे, बैकएंड पे। ठीक है। तो ये हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं, बट
हम इसके साथ नोड जेएस को इंस्टॉल इसलिए कर रहे थे कि ये एनपीएम क्या करता है, ऑल पैकेजेस मैनेज करता है नोड जेएस के। ठीक है, तो नोड जेएस को हमने इंस्टॉल किया एनवायरमेंट को, तो उसके साथ आपको एनपीएम भी मिलेगी। ठीक है, तो पैकेज मैनेजर बहुत सारे यान है, बोवर है, नगेट, रूबी जेम्स, पीएनपीएम, ऐसे अलग अलग पैकेज मैनेजर्स, बट हम यूज कर रहे हैं आपका यहाँ एनपीएम। ठीक है, तो एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, तो इसको भी हमने इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को विजिट करके हमने एलटीएस वर्जन इंस्टॉल किया था। ओके, एंड देन वर्जन आपको चेक करना था, लेटेस्ट वर्जन कुछ 21 था। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ चेक करना था, नोड हाइफन वी, तो मेरा 20 एंड एनपीएम हाइफन वी, ओल्ड होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड एनपीएम को 10। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पैकेजेस इंस्टॉल था। देन अभी आपको एनपीएम का यूज करके हमने पैकेजेस इंस्टॉल किया। ठीक है, याद आ रहा है कुछ सबको? यस, डू यू रिमेम्बर दैट पॉइंट? ओके, होप सो। ठीक है, कुछ थेरी पार्ट है, कुछ बड़ा नहीं, जस्ट एक छोटा ऐप रन किया था हमने। ठीक है, तो एनपीएम इज अ पैकेज मैनेजर जो आपके आइजैक जेट्स क्लटर कुछ डेवलपर थे, जावास्क्रिप्ट में लिखा है, फ्री है, मैनेज करता है ऑल द पैकेजेस एंड मॉडल्स फॉर द नोड जेस। ठीक है, अराउंड 8 लाख प्लस पैकेजेस यूज करने। ठीक है, एंड देन कमांड हमने देखा था पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते, रन करना है तो कैसे करेंगे, अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, npm अपडेट, npm i, npm uninstall, npm टेस्ट, npm स्टार्ट, ऑल दीज आर जैसे कॉमन कमांड्स है जो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन रन करने के लिए हम उसको यूज करने वाले। ठीक है, देन बेबल, अभी मैंने आपको बताया वो ट्रांसपाइलर एक कंपाइलर है जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करे। फ्री है, ओपन सोर्स है, पॉपुलर टूल है। एंड पॉलीफिल फीचर मतलब जो मैंने आपको कहा, कंप्लीट वर्क इफ ब्राउजर डजंट हैव दैट अपडेटेड फीचर, ये कन्वर्ट करेगा, सिंटैक्स ट्रांसफॉर्म भी करता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेबल। किसी ने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया तो शॉर्ट में बोलो। ठीक है, बेबल क्या है? देन वेब पैक एक बंडलर है जावास्क्रिप्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन वेब पैक के सब ऑटो करके देता है आपका वो कमांड, जो हमने कमांड फायर किया था बाद में। ठीक है, ये बंडलिंग है, वेब पैक का एक बंडलर है जो आपके जावास्क्रिप्ट सीएसएस के फाइल को ब्राउजर पे यूज करने के लिए उसको बंडलिंग करके रन करता है। मतलब वेब पैक कैपेबल टू ट्रांसफॉर्मिंग, बंडलिंग, पैकेजिंग एनी एसेट, एनी रिसोर्स, एनी फाइल। ओके, ये होता है हमारा वेब पैक जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल बंडल। ठीक है, देन क्या देखा था हमने, सेपरेट इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एनपीएम का यूज करके, वो भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट बेटर मैंने आपको एक सिंगल कमांड बताया था, उसका यूज करके आपको पैकेज इंस्टॉल करना। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, इस फोल्डर के अंदर आपको फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग, इसके अंदर आपको जाना है रिएक्ट जेएस के अंदर, सीडी रिएक्ट जेएस ट्रेनिंग, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, MKDIR, मेक अ डायरेक्टरी, फोल्डर क्रिएट करो, कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर क्रिएट करने की। तो क्या करो, रिएक्ट डे 3, एंटर, CD रिएक्ट डे 3, या कमांड देखो क्या करना है, कैसे करना है, रिएक्ट डे 3। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियलाइज करो, npm init -y, ऑटो कॉन्फ़िग करके आपका एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इनिशियलाइज किए मैंने कि उसके अंदर पैकेज का नेम क्या रखना है, बेसिक इंफॉर्मेशन, ये देखो। तो अभी आपका इस फोल्डर के अंदर, आपका रिएक्ट जेएस ट्रेनिंग के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन का फाइल क्रिएट हुआ है, ये देखो। अब यह कुछ भी नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल फाइल है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, ये क्या करता है, टेम्पररी पैकेज को इंस्टॉल करके देगा, रन करके देगा आपको। ठीक है, एक रनर टूल है, नोड पैकेजिंग एग्जीक्यूटर इसको बोलेंगे npx, ये रनर टूल है npm के। npm क्या करता है, पहले से मैंने आपको बताया, ये परमानेंटली इंस्टॉल करता है पैकेजेस। आप क्या कर सकते हो, एक बार इंस्टॉल करके रखो इससे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, npm से सर, एंड ये आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर देगा, तो बार बार इंस्टॉलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस फोल्डर को है ना, हर एक फोल्डर के अंदर क्या करो, कॉपी पेस्ट करते रहो, बाद में एक ही बार इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बट ये पैकेज रनर टूल है, ये टेम्पररी इंस्टॉल करके देगा एंड आपके एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ओके, यस, दैट्स इट। ये हमारा लास्ट वाला पार्ट था, और ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के। ठीक है, मैं फायर करता हूँ,
एंड देन आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट। मैं फिर से करता हूँ, या npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप, एंटर। अभी आपका एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्या होने वाला है, क्रिएट होने वाला है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क बैंडविड्थ, ये कितना टाइम लेता है। ठीक है, मे अराउंड 2 मिनट्स लेगा। ठीक है, देन आपको इंस्टॉलेशन होने के बाद एक आपको एक कंप्लीट बोलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप रन कर सकते। ठीक है, अब यह देखो, जो लास्ट वाला सेशन सेशन हमने कवर किया, उसके अंदर हम फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, या तक किसी को डाउट है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर? आई नो थोड़ा थ्योरी पार्ट यह है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम, इनिशियल सेशंस ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बिकॉज आपको पहले ना फैमिलियर होना पड़ेगा इस रिएक्ट के साथ कि कैसे होता है, क्या होता है, सब रेडीमेड मिल रहा है, बट हमें समझना है वो। यस, गणेश, काजल, पूजा, प्रज्ञा, प्राजक्ता, प्रीतम, स्नेहल, सुमा, श्वेता, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस, ठीक है, ओके। जो डाउट्स असतील ते प्लीज क्लियर करा। ठीक है, इमीडिएट सेशन वाले से क्लियर करा। ठीक है, सो देन प्रॉब्लम इन। ठीक है, तो सी, अभी हम यहाँ देखेंगे जो हमने कमांड फायर किया था, उसने कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करके दिया हमें कि यार रिएक्ट, मतलब एक फोल्डर दिया था हमने। इसके बाद इसने कुछ पैकेज और जेसॉन, अब ये क्रिएट हो रहा है, तो मैं डे 2 के अंदर दिखा था। तो जो हमने फर्स्ट ऐप क्रिएट किया था उसका ना नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर, गिट फोल्डर, पैकेज और जेसॉन, रेडमी फाइल, ये क्या है एक्चुअली। तो अभी आपको ये नोट करके रखा। तो सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइल होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, पैकेज डॉट जेसॉन नाम का फाइल। ये पैकेज डॉट जेसॉन क्या है, एक्चुअली आपके एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट एक ओवरव्यू मिलता है, आपको समरी मिलता है कि एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर क्या है, एक्चुअली सॉरी इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है। मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है, इस एप्लीकेशन का नेम क्या है, उसके बाद ये आपका कॉन्फ़िगरेशन भी होता है एप्लीकेशन का। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के वो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, टेस्टिंग के लिए क्या करना है, उसके बाद आपका या बाकी जो चीजें होता है, बेसिकली या आपके एप्लीकेशन के बारे में एक समरी होता है। ओके, मेटा डेटा अबाउट योर एप्लीकेशन। ओके, कि इसके अंदर कौन सा ऐप का नेम क्या है, उसके अंदर वर्जन्स क्या है, एंड कौन कौन से डिपेंडेंसी इंस्टॉल है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको ये पैकेज और जैसन आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है आपका रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, नोड जेएस के लिए भी जाओगे तो भी फाइल मिलने वाला है। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन जो आपका क्या करता है, मेटा डेटा अबाउट योर प्रोजेक्ट, कंप्लीट ओवरव्यू एंड समरी ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशन। जो फर्स्ट हमारा फाइल होता है पैकेज डॉट जेसन। अब इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर याद देखो कुछ पैकेजेस। अब इस पैकेजेस पे कुछ पैकेजेस हो गए, डिपेंडेंसी की भी कुछ डिपेंडेंसी हो गए। उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगी। सी, ओके, उसके भी पैकेजेस देखो, नोड मॉड्यूल्स, उसके अंदर आपका है सीएसएस टूल। सी, आपको बेबल, बेबल के भी अंदर कुछ वर्जन है, उसके भी डिपेंडेंसी दे। मतलब उस डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर मिलेगी। क्लियर? मतलब मेटा डेटा अबाउट प्रोजेक्ट आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर मिलेगा, ओवरव्यू। एंड मेटा डेटा अबाउट डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी के डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल में मिलेगी। कौन सा? पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। क्लियर? सी, उसके पैकेजेस, उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगा, आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। तीसरा आता है आपका readme फाइल। readme फाइल क्या करता है, readme फाइल के अंदर ये आपका डॉक्यूमेंटेशन फाइल होता है, लाइक वो रीडेबल फाइल, कि आपको गाइड करता है कि एप्लीकेशन को रन कैसे करना। ओके, कि क्या बोल रहा है, एनपीएम स्टार्ट करो, उसका टेस्टिंग करना है तो एनपीएम टेस्ट करो। आपको डिप्लॉय करना है, इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में भेजना है। प्रोडक्शन मतलब जब लाइव करना है, क्लाइंट को देना है, तो आप उसके लिए कमांड फायर करो। वो आपको एक बिल्ड फोल्डर क्रिएट करके देगा, जो आप
अपलोड करोगे या आप किसी को शेयर करोगे। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल, एक रीडेबल फाइल, ये वाला, कि आपको या कंप्लीट रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स, बाकी सब चीजें आपको मिलेगा गाइड करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करना है वगैरह जो भी करना हो। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट्री फाइल है, जो आपका रिडमी फाइल, readme.md। ये तीन फाइल क्लियर है सबको? ओके, एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, अभी यहाँ देखो, मैं एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, cd माई ऐप एंड npm स्टार्ट, दैट्स इट। अभी आपका एप्लीकेशन रन होने वाला है। आपको यहाँ वो गाइड भी करा है कि आप cd माई ऐप करो, npm स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन रन। ये चार कमांड से आपका एप्लीकेशन रन होने वाला है। ओके, अब मैं आता हूँ फिर से फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ देखो डे 3, माई ऐप के अंदर पैकेज और जेसन फाइल, अभी मैंने आपको बताया वो करता है। आपके एप्लीकेशन के बारे में ओवरव्यू देता है, समरी, कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है एंड आपका एप्लीकेशन का नेम क्या है वगैरह वट। उसके बाद लॉग डॉट जेसन, डिटेल इन्फॉर्मेशन, रीडमी फाइल वो रीडेबल है। एंड गेट इग्नोर क्या होता है, सी। अभी व्हाट इज गिट, देखो एप्लीकेशन रन हुआ है। अभी व्हाट इज गिट, एनीवन नोट्स? गिट क्या है, गिट एंड गिटहब? यस अथर्व, आकांक्षा, यस मनोज, व्हाट इज गिट? प्राजक्ता, प्रज्ञा, प्राची, प्रियंका, व्हाट इज गिट? वर्जन कंट्रोल है वो। ठीक है, अभी वर्जन कंट्रोल मतलब क्या, सी। अभी जब आप किसी एप्लीकेशन के अंदर जब हम काम करेंगे, या प्रोडक्ट के अंदर जब प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे, तो आप सिंगल काम नहीं करोगे, इंडिविजुअल काम नहीं करोगे, आप टीम के अंदर काम करते हो। ठीक है, मतलब लेट कंसिडर, अभी जो काम, फॉर एग्जाम्पल, जो काम पूजा करे, ठीक है, अभी वो काम स्नेहल को समझ आना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर स्नेहल ने कुछ कोड में चेंज किया। ओके, वट एवर जो भी फाइल है, बट अभी वो जो चेंजेस किया है वो पूजा को भी अपडेट होना जरूरी है। मतलब बेसिकली जब आप टीम के अंदर काम करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप वहाँ कनेक्ट होते हो उस गेट पे। गेट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल है, जब हम कोड क्या करते हैं, पुश वगैरह करते हैं, कुछ कमांड फायर करते। ठीक है, एंड गिटहब मतलब एक्चुअली जहाँ आपका कोड स्टोर होता है, उसको गिटहब बोलेगी। गिटहब मतलब एक स्टोरेज बोलो। एंड गेट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल है। इस गेट का यूज करके, उसके कमांड्स को यूज करके हम कोड को वहाँ पुश करते हैं, रेपोजिटरी वगैरह क्रिएट करके। ठीक है, कमिट, रोल बैक, उसके ब्रांच करते हैं। अभी वो गेट का एक सेशन हमें लेना है, जो आपको मैंने कहा था, बट अभी हमें जरूरी नहीं है, बट हम वो भी प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे हम आगे वो करेंगे। तो एक गेट इग्नोर मतलब आपको कौन से फाइल गेट पे पुश नहीं करना, जो जरूरी नहीं है। अभी नोड मॉड्यूल एक बहुत बड़ा फाइल होता है, वो हम कभी शेयर नहीं करेंगे किसी को। ठीक है, मतलब किसी को, मतलब मैं भी जब आपको कोड शेयर करने वाला हूँ, मैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को एक्सक्लूड करके, उसको स्किप करके मैं बाकी फाइल आपको शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज ये बड़ा फोल्डर होता है, ये हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। बिकॉज आप इसके फाइल्स देखोगे ना, वो बड़ा फोल्डर है। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे जो मैंने फोल्डर आपको शेयर किया है, नहीं किया आपने, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर शेयर नहीं किया, तो एप्लीकेशन रन कैसे हो? तो उसके लिए जब मैं आपको किसी प्रोजेक्ट को शेयर करने वाला हूँ, किसी कोड को, तो उसको आपको रन करने के लिए आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको npm i, इस कमांड को फायर करना होता है। npm इंस्टॉल, बट किसको? ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पैकेज और जेसन के अंदर जाके जो पैकेजेस को यहाँ मिलेगी, ये नेम, वहां से वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एंड इस ऑल पैकेजेस को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। एंड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आपके एप्लीकेशन के अंदर वो क्रिएट करके आपको देगा। तो चीज मैंने बताया वो क्लियर है क्या सबको, एवरीवन? ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, ये गिट इग्नोर क्या है, इग्नोरिंग फाइल है। जैसे अभी उन्होंने कहा है, क्या करता है वो, अनवांटेड फाइल्स इग्नोर, मतलब वो हमें नई गिट पे नहीं भेजना है। टू कोड एंड मेंटेन कोड फॉर इफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर, यस, इफिशिएंट एंड प्रॉपर कोड आपका मेंटेन रखने के लिए हम इस गिट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लेट कंसिडर, अभी जैसे मनोज ने कुछ चेंज किया, वो अथर्व को भी समझ आना चाहिए। बट मनोज ने जो चेंज किया कोड में, वो प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करे, एप्लीकेशन में अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अभी मनोज क्या करेगा, उसको रोल बैक करेगा, मतलब पहले जो कोड था ना उसको फिर से लेके आएगा,
एंड जो नए चेंजेस है उसको बैक करेगा, रोल बैक। तो ये सब चीजें ना आपका, ये आपका इस गिट के यूज करके, वर्जन कंट्रोल का यूज करके आप इजीली इफिशिएंट डेवलपमेंट कर सकते हो टीम के अंदर कोलैबोरेट करके। ये होता है आपका गिट वर्जन कंट्रोल। एंड गिटहब मतलब जो आपका कोड स्टोर होता है, ठीक है। यस, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट वगैरह ये सब चीजें आप इजीली कर सकते हो आप इस गिट का यूज करें। बट इग्नोर मतलब जो फाइल्स आपको गिट पे नहीं पुश करना है, इग्नोरिंग फाइल्स। अभी आप बोलोगे हमें कैसे मालूम कौन सा इग्नोरिंग होता है कौन सा नहीं करना चाहिए? इसका रेडीमेड एक टेम्पलेट भी मिलता है, आप सर्च करके देखोगे तो इसका एक टेम्पलेट मिलता है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा इस फाइल्स को। नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए ना हमें, ये हमें एनवायरमेंट फाइल्स वगैरह ये सब रेडीमेड मिलता है आपको। तो ये फाइल आपको गिट पे पुश नहीं करेगा, इग्नोरिंग फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स। गॉट इट। अब उसके बाद तीन फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक एंड एसआरसी। अब हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है वो है एसआरसी, ठीक है। मतलब जो आगे हम जो कोड करने वाले वो सब हमारा एसआरसी के अंदर ही रहने वाला। ये सब ऑटो मिलेगा आपको, हमें कोड करना पड़ेगा मोस्टली एसआरसी के अंदर। तो एसआरसी मतलब उसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल, उसके सीएसएस का फाइल, टेस्टिंग के फाइल्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये एक्चुअली हमें इससे कोई अभी जरूरी नहीं, बट टेस्टिंग करने के लिए भी आप कुछ या कुछ एप्लीकेशन कुछ फाइल मिलेगी टेस्टिंग वाला। देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक रिपोर्ट वेब वाइटल नाम का एक फाइल होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कोई चेंज नहीं करना इसके अंदर आप। देन टेस्टिंग का फाइल जो मैंने आपको बताया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल फॉर अस जो app.js एंड देन index.js। ये हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स। एक्चुअली कोडिंग हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी जो ब्राउजर पे जो कोड दिख रहा है ये सब जो लिखा है वो एक्चुअली इसके अंदर का है। अब ये सब रिमूव कर देना। देखो मैं रिमूव किया ये सब एंकर टैग वगैरह, ये हेडर टैग को भी रिमूव करता हूँ तो सेंटर पे नहीं आएगा, ठीक है। जो भी उन्होंने उसके लिए देखो क्लास नेम लगा के कुछ सीएसएस लिखा है, हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो मैं हेडर को रखता हूँ, बाकी रिमूव कर। देखो आपका ही कोड है HTML CSS का, सीएसएस लगाया उन्होंने, जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ये सब पॉसिबल, इसको JSX बोलते हैं। कल हम देखने वाले, ओके, कि JSX को लिखते कैसे वगैरह। बट वी डोंट नो व्हाट इज कंपोनेंट, तो इसको आपको रखो मत, ओके। बिकॉज हमें मालूम नहीं ना कंपोनेंट क्या होता है, तो उसको मैंने डिलीट ही कर दिया। तो अभी आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फाइल है, index.js। index.js के अंदर आपका ऐप कंपोनेंट है, वो ऐप फाइल यहाँ उन्होंने इंपोर्ट किया था, ठीक है। वो नहीं है हमारे पास, इसको भी रिमूव करता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ H1 टैग वेलकम टू द मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन। तो अब देखो ब्राउजर पे जो कोड आउटपुट दिखेगा वो आपको इसके अंदर का दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो सब एप्लीकेशंस को वर्क कैसे हो रहा है। आपने ये जो कोड देखने के बाद आपको थोड़ा क्लिक हुआ होगा, ये कोड मैंने आपको डे फर्स्ट के अंदर जब हम रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे वो कोड हमने लिखा था। थोड़ा आपको अभी क्लिक होने लगेगा कि एक्चुअल रिएक्ट का एप्लीकेशन का वर्क कैसे चला। अभी देखो कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डोमो डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट एंड रूट डॉट रेंडर के अंदर आप इस कोड को रेंडर करो। अब ये रूट आईडी का है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो ये आपका आईडी है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html फाइल के अंदर। एंड सी जो कोड में अब डे फर्स्ट को लिखा था, कल भी लिखा था हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर, वो आपका ड्यू टैग एंड उसका आईडी रूट यह है। अभी आपको स्लोली समझ आएगा कि रिएक्ट एप्लीकेशन ये फोल्डर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कैसे चलता है। देखो जो आउटपुट दिख रहा था वो हमारा app.js के अंदर, उस app.js को उन्होंने कनेक्ट किया था इंडेक्स के अंदर। बट अभी हमारे पास ये app.js ये कंपोनेंट भी डोंट नो ना, तो उसको मैंने डिलीट करके एक सिंपल हेडिंग पास किया। तो अभी ये जो कोड लिखा है वो कहाँ रेंडर करा है, रूट आईडी का। रूट आईडी का है index.html के अंदर। फ्लो समझ आ रहा है क्या एप्लीकेशन का? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। मतलब मैंने जो काम एक फाइल में अंदर करा था, अभी देखो ड्यू टैग अलग, मतलब इनडायरेक्टली आपका रिएक्ट एप्लीकेशन भी index.html पे ही रन हो रहा है। बट आप फ्लो देखोगे एप्लीकेशन का कैसे, देखो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल है index.js जो रूट फाइल है।
ये सब कंट्रोल कर रहा है आपके एप्लीकेशन। एंड यहाँ से मैं रूट आईडी को रेंडर कर ब्राउजर पे, किसको, इस H1 टैग को। तो इनडायरेक्टली आपका कोड इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, वो कोड। तो ये आपका यहाँ जो आउटपुट दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अभी आप बोलोगे इसका और इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, राइट ना? तो ये कनेक्शन आपका हुआ है वेब पैक के थ्रू। ये मॉड्यूल बंडलर क्या करता है, ये सब ऑटो लिंक करके आपको कनेक्ट होता है, ये सब वेब पैक। ओके, ये बंडलिंग वगैरह ये सब कॉन्फ़िगरेशन ये सब ऑटो है, ये वेब पैक के थ्रू होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा, इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन करेगा, ये कनेक्ट कैसे हुआ है आपका इंडेक्स एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। या तो कोई आपने इंपोर्ट भी नहीं किया किसी फाइल को, यहाँ भी नहीं किया। देखो एचटीएमएल का कोड है, ये देखो सी, आपका रेगुलर एचटीएमएल का कोड है। टाइटल दिया है, बॉडी टैग के अंदर डिव टैग। नो स्क्रिप्ट मतलब जब आपके ब्राउजर के अंदर किसी ने मतलब ब्राउजर के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो, तो आपको ये मैसेज देखेगा। अब कैसे, सी, आपका सेटिंग के अंदर जाके वो करते हैं। ओके, ठीक है, मैं डायरेक्टली इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जस्ट उसको मैं डॉक्साइड में ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट। सेटिंग, सेटिंग के अंदर आपको देखो एक जावास्क्रिप्ट इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलता है। ओके, कहाँ होता है वो, यस वो ऑप्शन कहाँ होता है, यस कहाँ होता है वो सेटिंग में, कहाँ होता है, यस एवरीवन। आपने कभी इनेबल डिसेबल किया है क्या? ओके, प्राइवेसी, इसके अंदर याद देख सकते हो आप, साइट सेटिंग्स। साइट सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावास्क्रिप्ट का। तो अभी देखो यहाँ एक ऑप्शन है, साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अभी मैं बोलता हूँ डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने इस ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखा। अब जब आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ मैसेज दिखने वाला है, सी, मैं फिर से इसको डिसेबल रिफ्रेश करता हूँ, कंपाइल करता हूँ एक बार, Ctrl+S। ठीक है, अब यह देखो जो हमने क्या किया एक्चुअली इस एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया। तो जब आप यहाँ रन करोगे तो आपका ये जावास्क्रिप्ट क्या होगा, अभी रन नहीं होगा। ठीक है, अभी जो कोड मैंने लिखा है एक्चुअली वो भी इस टैब पे ओपन करें, ठीक है। बट ये नो स्क्रिप्ट मतलब जब आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगा तो आपको कोड कौन सा दिखेगा, ये वाला, कि यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। ठीक है, अभी मैंने सेपरेट ओपन करके रखा है, आप उसको यहाँ भी करके देख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मैं इसी के अंदर इंस्पेक्ट करके वो सेटिंग में चेंज करता हूँ। सेटिंग्स, प्राइवेसी सिक्योरिटी या आपका साइट सेटिंग्स, एंड या जावास्क्रिप्ट आपको या डोंट अलाउ। ठीक है, अभी आपको स्पेसिफिक साइट को अप्लाई करना है, मतलब जो हम करंटली रन हो रहा है। तो अभी वो एक्चुअली ऐड है, दैट्स वाई। अभी इसको मैं रिमूव करूंगा ना, सी, अभी वो रिमूव है, मतलब इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ अभी तक। अब देखो मैं रिफ्रेश कर, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, मतलब नो स्क्रिप्ट मतलब जहाँ ब्राउजर ने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखा है तो आपको ये नो स्क्रिप्ट वाला कोड दिखता है। ये बोल रहा है क्या, कि आप जावास्क्रिप्ट को ना पहले इनेबल करो। अभी वो पहले ऐड था, अभी कुछ ऐड नहीं है, देखो अलाउ करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रन हुआ। अब मैं डोंट अलाउ करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। ठीक है, वो एक्चुअली या आप आपके HTML कोड के अंदर भी लिख सकते हो बेसिक, कि नहीं इनेबल होगा कि यूजर को दिखाओ, इनेबल करो, गाइड करो यूजर को नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था आपका index.js एंड app.js फाइल SRC फोल्डर के अंदर। बाकी टेस्टिंग फाइल आपको कोई जरूरी नहीं।
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर क्या होता है, आपके स्टैटिक एसेट्स मीडिया फाइल्स। तो सी, गेट इग्नोर रीडमी फाइल लेगा, एसआरसी का लॉजिकल, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, सीएसएस का फाइल। पब्लिक आपका रूट फोल्डर है, इसके अंदर आपका मीडिया फाइल्स, एसेट्स, एंड जो हमारा एप्लीकेशन का रूट फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर देखो आपको इमेजेस, एसेट्स, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद ये मैनिफेस्ट फाइल क्या करता है, जेसॉन फाइल, ये एक्चुअली आपको मोबाइल ऐप के लिए काम आएगा। उसका पाथ, उसका साइज, उसका आइकॉन, ओके, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम आएगा। मोस्टली यहाँ आपको जरूरी नहीं हो। ठीक है, पाथ उसके टाइप्स क्या रखना है, साइज क्या रखना है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन। एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी मतलब ये एक्चुअली एसईओ, एसईओ मालूम है आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम वेबसाइट को गूगल पे रैंकिंग करते हैं, यू नो, गूगल का आपका एक बॉट स्क्रॉल होता है, स्क्रोलर होता है, वो आपकी वेबसाइट के थ्रू क्या करता है, स्क्रॉल करता है, मतलब नेविगेट करता है कि वेबसाइट के अंदर सही से कोड है क्या, H1 टैग है क्या, मेटा टैग है क्या। तो उसके हिसाब से आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक करता है। तो आपको किसी कंपोनेंट को रैंकिंग से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ फंक्शनलिटी आपका एक लॉजिकल पार्ट है। तो इससे कोई मतलब नहीं, तो आप इसको डिस अलाउ कर सकते हो, बॉट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो लाइक दैट ये थोड़ा एसईओ पर्सपेक्टिव, थोड़ा रैंकिंग के हिसाब से आप इसको यहाँ से अलाउ डिस अलाउ कर सकते हो। जो फाइल आपको नहीं चाहिए तो आप ये डिस अलाउ में पास कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पब्लिक फोल्डर। एंड जो पैकेजेस आपको यहाँ दिख रहा है उसका एक्चुअल इंस्टॉलेशन, उसके फाइल्स, उसका कोड जो भी होगा वो आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है। दैट्स इट, ये हमारा हो गया रिएक्ट एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर। अभी ये एक बार याद रखना है आपको, बिकॉज डेली हमें वही करना है। मतलब जब तक आप डेवलपर हो तब तक ये चीजें आपको डेली मिलेगा। आप बैकएंड के लिए जाओ या फ्रंट एंड में नेटिव सीखो, रिएक्ट सीखो, नोड करो, ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, बिकॉज ये हम डेली हम ये देखने वाले। तो दैट्स वाई ये वन टाइम काम है, हमें सीखना है उसको कैसे एक्चुअल होता है। तो पैकेज और जेसन मतलब आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का एक समरी ओवरव्यू, कि पैकेज के इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एक्चुअली रिएक्ट है, टेस्टिंग का कुछ लाइब्रेरी, मतलब ये रिएक्ट एप्लीकेशन है बेसिक। तो ये आपको समरी देगा। उसके बाद पैकेज लॉग, लॉग डॉट जेसन, डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा अबाउट योर डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। गिट इग्नोर, इग्नोरिंग फाइल जो गिट पे पुश नहीं करना। रीडमी मतलब रीडेबल फाइल, डॉक्यूमेंटेशन। देन एसआरसी मतलब आपका लॉजिकल एंड इम्पोर्टेंट फोल्डर फॉर अस, जहाँ हम कोडिंग करने वाले। तो यह ऐप डॉट जीएस था, उसको मैंने डिलीट किया। तो उसके बाद हमारे लिए रूट फाइल इंपॉर्टेंट होता है, वो इंडेक्स डॉट जीएस, बिकॉज यहाँ से आपका सब कोडिंग चल रहा है। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, रिपोर्ट वेब। देन सीएसएस फाइल। एंड देन आपका आता है पब्लिक फोल्डर, उसके अंदर आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, यहाँ से कोड आपका रेंडर हो रहा है ब्राउजर। ओके, एचटीएमएल का ही फाइल है, बेसिक बॉयलर प्लेट। मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन, ये एक्चुअली मोबाइल ऐप के लिए। रोबोट डॉट टीएक्सटी बॉट, जो आपको एसईओ पर्सपेक्टिव से कुछ फाइल आपको डिसऑलर करना है, फंक्शनलिटी वगैरह जो कंपोनेंट होगा वट एवर। ओके, दैट्स इट। पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके एसेट्स रहेंगे, इमेजेस, आपको जो भी स्टोर करना है। एंड नोड मॉडल मतलब आपका एक्चुअल फोल्डर, जो आपके पैकेजेस, जो उसका फाइल्स वगैरह इंस्टॉलेशन हो जाए। फोल्डर स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, सो वी कैन मूव फर्दर। एकदम स्लोली जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे हमें थोड़ा एक एक कॉन्सेप्ट को फास्ट कवर करना है। फास्ट मतलब आपको इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे आप, बट पहले ना बेस क्लियर करो। थियरी पार्ट है बट ये समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये नहीं समझ, आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा क्या कोड करें। तो फोल्डर स्ट्रक्चर के पास फैमिलियर हो पहले। आप दो तीन एप्लीकेशन ऐसे क्रिएट करो, एक एक फाइल को ओपन करके देखो। जब आप खुद इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको इजीली सीखोगे आप। ठीक है, डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, कुछ टाइम मिला आपके पास तो आप थोड़ा खुद R&D करो ना, ये कैसे होता है, गूगल पे जाके थोड़ा सर्च करो। जब तक खुद ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तब ये चीज़ें ईजी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, हर एक चीज़ आपको इसे डिपेंडेंस नहीं रहना कि ये होने के बाद ये करो। थोड़ा खुद भी एप्लीकेशन क्रिएट करो, ट्राई करो ये चेंज होने का क्या हो रहा है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर के बेस पे आप बहुत चीज़ें सीखोगे। ठीक है,
यस, एंड थोड़ा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है अभी आगे। तो अभी फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। एक छोटा टॉपिक हम देखेंगे एक्चुअली फोल्डर स्ट्रक्चर के बाद, वर्चुअल डॉम। ओके, वर्चुअल डॉम के पहले मैं एंगुलर के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको, व्हाट इज एंगुलर। बिकॉज इंटरव्यूअर में क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअली आपको व्हाट यू नो अबाउट एंगुलर एंड व्हाई यू चूज रिएक्ट। तो रिएक्ट क्यों चूज किया उससे पहले एंगुलर क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो एंगुलर जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जस्ट बेसिक बेसिक जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप यहाँ नोट करके लो एंगुलर के बारे में। एटलीस्ट एंगुलर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज यू आर अ डेवलपर। ठीक है, रिएक्ट सीख रहे हो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट एंगुलर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होना जरूरी है। ठीक है, तो इट्स अ फ्रेमवर्क, गुड मनोज। एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो फर्स्ट डिफरेंस, तो अभी फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी में डिफरेंस है। लाइब्रेरी लाइट वेट होता है। ओके, आपको फ्रीडम मिलता है बिकॉज आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ लाइब्रेरी, ये खुद एक लाइब्रेरी था। बट रिएक्ट एंगुलर क्या है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर आपको उसके लाइब्रेरी खुद के होते हैं। मतलब डेवलपमेंट के टाइम आपको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है एंगुलर के अंदर। ठीक है, जिसको डेवलप किया था गूगल ने 2016 को गूगल ने डेवलप किया था इस एंगुलर को। देखो गूगल भी एमएनसी टॉप ब्रांड है, राइट ना। सब उसी के ऊपर चल रहा है सर्च इंजन पे गूगल। बट रिएक्ट भी उतना ही पॉपुलर है, बिकॉज उसको भी हैंडल कौन कर रहा है, फेसबुक। बट एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, यहाँ लिमिटेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। बिगिनर के लिए थोड़ा बिट डिफिकल्ट टू लर्न एंगुलर है, बिकॉज यार थोड़ा आपको स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लिमिटेशन है, फ्रीडम नहीं मिलता आपको। एंड इसके अंदर आपको टाइप स्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा, जिसको हम एडवांस वर्जन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का, सुपर सेट जावास्क्रिप्ट। ओके, बट रिएक्ट के लिए आपको मैंने कहा था आपको सिंपल JSX का नॉलेज रखना है, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, चलो। कोड कंट्रोल रहता है फ्रेमवर्क के पास, आपके पास नहीं होता। मतलब जो भी करेगा वो फ्रेमवर्क हैंडल करेगा सब चीज। वर्किंग फ्लो जो आपका रहेगा एप्लीकेशन का, ये आपके हिसाब से नहीं, ये आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से चलोगे आप। बिकॉज फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चीज आपको चाहिए ना वो सब है। ठीक है, एंड ये हाईली कपल है, जो मैंने आपको कहा था टाइटली कपल, मतलब कंपोनेंट डिपेंडेंसी होता है। ओके, हैंडल ऑल थिंग्स रादर देन लाइब्रेरी, बट लर्न करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, यस। अभी टू वे बाइंडिंग मतलब क्या सी, ये पॉइंट्स आपको कॉमन पॉइंट्स है रिएक्ट वर्सेस एंगुलर। तो फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क के अंदर भी लाइब्रेरी होता है, बट वो खुद के होता है प्रीडिफाइंड। रिएक्ट एक लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी मतलब वहां भी एक छोटा लाइब्रेरी, वो लाइट वेट है। तो आप बाकी चीजों के लिए आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से वो इंस्टॉल हम करने वाले, जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे। देन अब यहाँ कोर पॉइंट्स, रिएक्ट के अंदर यूज होता है वर्चुअल डॉम। एंगुलर एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह जो बाकी यूज करते हैं वो आपका रेगुलर डॉम यूज करता है। एंड वर्चुअल डॉम, बिकॉज ये कॉपी होता है, वर्चुअल डॉम मतलब लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन होता है आपके रेगुलर डॉम का। दैट्स वाई रिएक्ट इज अ फास्टर देन एंगुलर, बिकॉज रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम यूज होता है एंड बाकी आपका ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट वगैरह ये आपका रेगुलर डॉम यूज करते हैं। इस पॉइंट को याद रखो। सेकंड, रिएक्ट के अंदर वन वे बाइंडिंग होता है डेटा, बट एंगुलर के अंदर टू वे, मतलब चाइल्ड टू पैरेंट ऑल्सो एंड पैरेंट टू चाइल्ड। अब ये जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब समझ आएगा, अभी नहीं, बट एटलीस्ट याद रखो। देन अदर फीचर क्या है एंगुलर के, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, मतलब इसको सर्विस डिपेंडेंसी बोलते हैं। आपको कंपोनेंट इंजेक्ट करना है चौदह वगैरह, तो एक पार्ट है। देन यहाँ एक्सेस प्रोटेक्शन भी है, अवॉइड फ्रॉम अटैकर्स, मैलिशियस अटैकर्स। यस, वो भी यहाँ है। अजैक्स रिक्वेस्ट फेच कर सकते हैं, यस यहाँ भी कर सकते हैं। देन राउटिंग के लिए एंगुलर का राउटर है। अजैक्स रिक्वेस्ट फेच करने के लिए एंगुलर एंगुलर का HTTP मॉड्यूल है। फॉर्म के लिए एंगुलर का खुद का फॉर्म है। ये पाइप्स डेकोरेटर्स डायरेक्टिव्स ये एंगुलर के टॉपिक से हमें वो सीखने नहीं, बट एटलीस्ट ऐसा कुछ है। अभी यहाँ इसके अंदर एंगुलर आई थिंक बहुत सारे लोगों ने लर्न किया। आई थिंक सो मनोज प्रज्वल, इनको आइडिया है एंगुलर के बारे में, ठीक है। दे ऑलरेडी वर्क ऑन इट। ओके, नो प्रॉब्लम, बट उनको बेटर रहेगा इसके बारे में नॉलेज। बट ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, यस, गुड। बेसिक एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना जरूरी, ठीक है। नहीं भी होगा तो आपको ही जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट ऐसे कुछ है।
टेस्टिंग के लिए एंजाइम है। आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है एंगुलर के अंदर, तो आयोनिक है। ठीक है, ये काम है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एंगुलर इज अ कंप्लीट एमवीसी फ्रेमवर्क। मतलब एंगुलर भी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं, देखो रिएक्ट के उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट रिएक्ट इज फास्टर है, इजी टू लर्न है, सिंपल है, डेवलपमेंट फास्ट होता है आपका। एंगुलर क्या है, एक कंप्लीट एमवीसी फ्रेमवर्क, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन को हैंडल करने का काम ये एंगुलर करेगा। एमवीसी क्या है, जो अभी मैंने कल आपको थोड़ा टच दिया था, अब थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। एमवीसी एक पॉपुलर डिजाइनिंग पैटर्न है जो मोस्टली यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल मतलब जो आपका लॉजिकल पार्ट है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स, डेटाबेस ऑपरेशंस वगैरह, ये सब हैंडल करेगा आपका मॉडल। व्यू मतलब जो आपका डिस्प्ले डेटा है, कंपोनेंट डेटा, यूआई है। एंड कंट्रोलर मतलब मिडलवेयर बिटवीन मॉडल एंड व्यू। कंट्रोलर है, अभी यूआई मतलब जो आपके कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। व्यू, मॉडल मतलब जो लॉजिकल पार्ट, आपके डेटाबेस ऑपरेशंस, जो भी बेसिकली पार्ट, एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एंड कंट्रोलर मतलब उसके दोनों के अंदर का डेटा लेना, दिखाना, मिडलवेयर। कंट्रोलर, मिडलवेयर बिटवीन मॉडल एंड व्यू। चलो एक फाइल दिखा था उसका, इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी, एक सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखो एमवीसी क्या है, एमवीसी इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन। ये आर्किटेक्चरल पैटर्न है, ठीक है, जो मोस्टली क्या करते हैं, मॉडर्न व्यू कंट्रोल आर्किटेक्चर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड लेटेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एप्लीकेशन। ओके, गॉट इट, ये एक्चुअली आपका एमवीसी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना किसी को, जस्ट लिसन एंड नोट इट डाउन। ठीक है, यू कांट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, तो ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज हर एक चीज काम आएगा बाद में। ठीक है, मॉडल मतलब क्या, डेटाबेस आपका, लाइक जो भी लॉजिकल पार्ट रहेगा वो। व्यू मतलब यूआई, कंपोनेंट डेटा, डिस्प्ले फाइल। एंड कंट्रोलर क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मॉडल एंड व्यू। कंट्रोलर इज लाइक अ सॉफ्टवेयर कोड जो आपका होगा। तो सी, एमवीसी आर्किटेक्चर। व्यू मतलब आपका यूआई कंपोनेंट, मॉडल मतलब आपका डेटाबेस लॉजिकल फाइल, एंड इस दोनों के कनेक्शन करेगा व्यू मॉडल का ये कंट्रोलर। मॉडल एंड व्यू के बीच में आपका एक कंट्रोलर आता है। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका आर्किटेक्चरल एक पैटर्न है। ठीक है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो एंगुलर इज अ कंप्लीट एमवीसी फ्रेमवर्क। क्लियर? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस, फास्ट। ओके, एकदम स्लो स्पीड से हम मूव करें, तो एक एक चीज आपको कंफर्टेबल करना है, बिकॉज इट्स न्यू फॉर यू, दैट्स मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ, बट प्लीज रिप्लाई फास्ट। ठीक है, देन रिएक्ट ओनली यूआई पे काम करता है, ठीक है, यू नो। वर्चुअल डॉम, अभी मैंने आपको बताया ये फास्टर है जो रिएक्ट में यूज होता है, अपडेट करता है, रेंडरिंग करता है रिजल्ट फास्टर देन रेगुलर डॉम। बट वर्चुअल डॉम क्या है, कॉपी है किसका, रेगुलर डॉम का, जो ब्राउजर मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब एक लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन है आपके रेगुलर डॉम का। दैट्स इट, वर्चुअल डॉम वर्चुअली ब्राउजर मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, उसका एक कॉपी किसका, रेगुलर डॉम का। अभी डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब आपको वेब पेज लोड होता है तो आपका एक डोम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब एक हायरार्की, डेटा ब्राउजर पे रेंडर करने के। तो इसके अंदर हमने मेथड्स वगैरह देखा है ना बहुत सारे। तो ये एक्चुअली वर्चुअल डॉम उसी का एक कॉपी है जो फास्टर है रेगुलर डॉम्स, डेटा अपडेटिंग एंड रेंडरिंग करता है फास्टर। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डोम, जो रिएक्ट के अंदर यूज होता है, एंगुलर के अंदर नहीं। नोट करके रखो। ठीक है, अभी वर्चुअल डॉम का एग्जांपल लेना, तो एक सिंपल, जब आपके ब्राउजर के अंदर कोई डेटा रेंडर होगा तो वो उसका एक कॉपी करेगा, क्रिएट। ओके, एंड देन उसके अंदर कुछ चेंज वगैरह होगा तो एक न्यू कॉपी क्रिएट करके वो पहले वाले को भेजता है। कंपेयर करता है, दोनों सेम होगा तो रेंडर नहीं करेगा, डिफरेंट होगा तो ब्राउजर पे ऊपर वो डेटा रेंडरिंग करता है। ये वर्चुअल डॉम है, फास्टर है, इजी है, सिंपल है। ओके, तो अभी जो एग्जांपल है ये सब पार्ट स्लोली आपको, अब ये वर्चुअल है डे डॉम, अभी वो आपको मतलब वो कब देखेगा, जब आप ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करोगे, तब ये सब चीजें थोड़ा रियलाइज होगा। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट वर्चुअल डॉम क्या करता है वो पहले देखो। बेसिक उसका मीनिंग समझो, एक लाइट वेट
रिप्रेजेंटेशन है जो डेटा रेंडरिंग फास्ट करता है, अपडेटिंग फास्ट करता है रेगुलर डोम से। ठीक है, मतलब जब आपका ब्राउजर पे कोई डेटा रेंडर होगा तो उसका कॉपी क्रिएट करेगा वर्चुअली। ठीक है, देन कुछ आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंज वगैरह होगा, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह, तो एक न्यू कॉपी क्रिएट करता है, पहले वाले को बेचता है, एंड देन वो चेक करता है दोनों सेम होगा तो रेंडरिंग नहीं करेगा, मतलब ब्राउजर पे डेटा रेंडरिंग नहीं करेगा अदरवाइज। ओके, रिकंसाइलेशन आप उसको बोलेंगे, गुड। ओके, रिकंसाइलेशन रिएक्ट बिकॉज ऑफ रिएक्ट फास्ट, यस रिकंसाइलेशन, इसको रिकंसाइलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अभी इसको आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली वो पार्ट आपको यह समझ आएगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर से। बट हर एक चीज अभी देखोगे तो बाद में आपको थोड़ा प्रॉपर समझ आएगा जो मैं चीजें बोलूँ। ठीक है, रिकंसाइलेशन। ओके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है मनोज, क्लियर? गुड। देन यहाँ देखो, एग्जीक्यूशन फ्लो मैंने आपको बताया, एक लास्ट एक दो टॉपिक है। रिकंसिलेशन मतलब जो अभी मैंने आपको कहा ना यार, ये एक्चुअली लाइक जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है, मैं आपको दिखा था, बट ये एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल टर्म। एक्चुअली दैट्स, देखो कॉन्सेप्ट वही होता है बट ये टेक्निकली उसको रिकंसिलेशन, लाइक देखो, व्हेन कंपोनेंट अपडेट इंस्टेंस स्टे द सेम, बट अभी क्या करता है रिएक्ट आपका अपडेट, अभी इसके लिए थोड़ा पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे तो चीजें इजीली समझ आएगा, बिकॉज ये थोड़ा डायरेक्टली नोड अपडेट करता है। ओके, यस, ठीक है, एक शॉर्ट में दिखा दो यार क्या है वो। सी, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि रिकंसिलेशन द प्रोसेस थ्रू विच रिएक्ट अपडेट द ब्राउजर डोम। डोम अपडेट्स फास्टर इन रिएक्ट, इट अपडेट्स द वर्चुअल डोम फर्स्ट एंड देन यूज डिफिंग एल्गोरिथम। मतलब ये वो थोड़ा इंटरनली वर्क है थोड़ा, उसके अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं, बट बेसिक याद रखो। डिफिंग एल्गोरिथम मतलब इनडायरेक्टली वो काम वैसी वैसे चलता है जो आप एक्चुअली आपका डोम वर्क करते हैं। ठीक है, बट वो थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाएगा, बट बेसिक वर्चुअल डोम क्या है, एक कॉपी है उसका जो वर्चुअली रेंडर होता है ब्राउजर पे, एंड वो फास्टर है, इतना ही याद रखो। ठीक है, जब आगे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये चीजें हम देखेंगे। ओके, यस, जो आपका ब्राउजर पे डेटा रेंडर करे प्रोसेस है उसका, डोम अपडेट करता है फास्टर इन रिएक्ट, जो उसका एक कॉपी है रेगुलर डोम। ठीक है, तो एक्चुअली उसके अंदर का वो पार्ट है। ठीक है, डोम यू नो ना, ट्री स्ट्रक्चर, रेंडर एनी न्यू डेटा टू द डोम इवन इफ डेटा इज सिमिलर टू प्रीवियस वन, जो आपको मैंने कहा ना कंपैरिजन वगैरह करके हो, वो सब याद देखना, वही पार्ट है वो। क्या है वो, रिएक्ट रेंडर जेएसएस कंपोनेंट टू द ब्राउजर डोम बट गिव्स अ कॉपी ऑफ एक्चुअल डोम टू इटसेल्फ, मतलब एक कॉपी है, दिस कॉपी इज मतलब वर्चुअल डोम एक कॉपी, एंड जो ब्राउजर पे आपका रेंडर करता है स्टोर ऑफ ब्राउजर डोम विच इज कॉल्ड वर्चुअल डोम, मतलब कुछ चेंज वगैरह आ गया तो उसका कॉपी करेगा, कंपेयर करेगा पहले के साथ, एंड कंपेयर इज डन बाय डिफिंग एल्गोरिथम। अभी जो मैंने आपको कहा ना वही पार्ट है, इनडायरेक्टली जो लिखा मैंने शॉर्ट में लिखा है वही है। ठीक है, रिकंसाइलेशन। ठीक है, नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके, इग्नोर कर सकते हो, बाद में आप देखें, बट एक्चुअल बेसिक व्हाट इज वर्चुअल डॉम ये क्लियर है। ठीक है, हमें रट्टा थ्योरी में नहीं जाना, मोस्टली हमें प्रैक्टिकली रखना है, प्रैक्टिकली सीखोगे तो इंटरेस्ट आएगा। सीखने के लिए थ्योरी बहुत है, कुछ काम का नहीं, हमें जितना प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करोगे आगे वाले के लिए बेटर है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या वो? ठीक है, क्या एक शॉर्ट में याद रखना है क्या है, वर्चुअल डॉम इज अ कॉपी जो फास्टर रेगुलर डॉम्स। ठीक है, लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन है, वर्चुअली उसका एक कॉपी क्रिएट होता है जो फास्ट करता है डेटा रेंडरिंग, दैट्स इट। जो शॉर्ट में यहाँ लिखा है वही उसका इतने सारे लाइन में वो लिखा है। ओके, उसको रिकंसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, एंड डिफिंग से वो सब हैंडल हो रहा है, डिफिंग एल्गोरिथम्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अब एग्जीक्यूशन फ्लो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपका एक फाइल क्रिएट होता है ऐप डॉट जेएस, उसके अंदर का कोड इंडेक्स में जाता है, इंडेक्स डॉट जेएस से आपका यहाँ जो कोड लिखा है वो ब्राउजर ये रेंडर करेगा रूट आईडी पे। रूट आईडी मतलब आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जो फाइल है यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ठीक है, अभी यहाँ देखो, जो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है ना इसको मैं रिमूव करता हूँ, एंड इसके अंदर में आपका कोड करना है, एक बेसिक छोटा कोड करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर एसआरसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फाइल हमारे लिए अभी इंडेक्स डॉट जेएस, बिकॉज ऐप डॉट जेएस को अभी हमने डिलीट किया है, वो सेपरेट फाइल है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट अभी हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस है तो उसके अंदर कोड कैसे लिखोगे?
जो पहले से था। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। क्यों चाहिए रिएक्ट आपको? यूआई डिजाइनिंग के लिए, यूआई के लिए। ओके, रिएक्ट मॉडल यूआई पे काम करता है। ठीक है, इंपोर्ट किया आपने। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक कीवर्ड है, देखेंगे आगे। ठीक है, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको उसको डेटा रेंडर करना है। कहाँ रेंडर करना है? जिसका आईडी रूट है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर एक डिव टैग है, उसके अंदर आईडी रूट है। इसको डेटा आपको रेंडर करना है। कैसे? या उसका कोड कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डोम डॉट। अभी आपको यार रिएक्ट डोम भी चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए आपको। तो रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट डोम, उसको भी आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। स्लैश क्लाइंट, यहाँ से उसको आप लेके आओ। ऐसे भी रखोगे तो आपको एक वार्निंग देगा कि कहाँ से लेके आना है। ठीक है, तो रिएक्ट भी आ गया एंड रिएक्ट डोम भी आ गया। ठीक है, तो कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट क्या करता है? वो ब्राउजर पे डेटा रेंडरिंग डिस्प्ले करने का काम करता है। क्रिएट कहाँ करो? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करो या गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। दैट्स इट। एंड रूट डॉट रेंडर। क्या रेंडर करना है? एक सिंपल कोड रेंडर करो, एक H1 टैग। हेलो रिएक्ट ऐप एंड सी द रिजल्ट। इतना ही कोड लिखा है मैंने, एक सिंपल। एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, यू नो। बाकी परफॉर्मेंस के लिए वेब वाइटल कॉल करो वगैरह, वो ऑटो आता है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। सी रिजल्ट, रिफ्रेश, आ गया। हेलो रिएक्ट ऐप, इतना ही कोड लिखा है हमने, सिंपल। एंड ये आपका कहाँ रेंडर कर रहा है? मैं रूट आईडी को, मतलब इनडायरेक्टली H1 टैग कहाँ लेकर मैं इसके अंदर ब्राउजर पे रेंडर कौन हो रहा है, लोड कौन हो रहा है? आपका HTML फाइल है ना। तो ऐसे काम चलता है। रिएक्ट के अंदर सिर्फ एक ही HTML का फाइल होगा, बाकी आपके कंपोनेंट्स रहेंगे, नथिंग बट जावास्क्रिप्ट का फाइल। क्लियर है क्या? इतना सिंपल कोड है। क्लियर? फोल्डर स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? उसके बाद एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है? यहाँ से कोड आपका यहाँ रेंडरिंग हो रहा है, रूट आईडी को रेंडरिंग। ये कैसे कनेक्शन हो रहा है? ऑटो वेब पैक के थ्रू। क्लियर? एंड एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज एंगुलर। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ये बट ये गूगल ने डेवलप किया। ठीक है, वो इसके अंदर आपका रेगुलर डॉम यूज होता है। ये कंप्लीट एमवीसी फ्रेमवर्क है, जो ऑल चीज हैंडल करता है। सिंपल है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सर्विसेज, एंगुलर का राउटर, उसके खुद के पास सब चीजें। मोबाइल ऐप डेवलप करना है तो आयोनिक है, जैसे हमारे पास नेटिव। टेस्टिंग के लिए एंजाइम है। तो ये एक्चुअली एंगुलर है। इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए आपको थोड़ा नॉलेज। एंड इट्स अ कम्प्लीटली एमवीसी फ्रेमवर्क। एमवीसी क्या है? एक पॉपुलर डिजाइनिंग पैटर्न जो मोस्ट यूज होता है आपके एप्लीकेशन को इजीली ऑर्गेनाइज करने के लिए। मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइनिंग का पैटर्न होता है। कंट्रोलर मतलब ये हमारा कंट्रोलर कौन? इंडेक्स। बाकी आपकी जो डिजाइनिंग पार्ट है वगैरह सब यूआई वगैरह, उसको हम व्यू वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉडल व्यू कंट्रोलर। एंड देन हमने देखा वर्चुअल डॉम, इट्स अ कॉपी ऑफ रेगुलर डॉम, जो डेटा रेंडरिंग फास्ट करता है, अपडेटिंग फास्ट करता है देन रेगुलर डॉम। क्लियर? ओके। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा जाए एग्जीक्यूशन फ्लो। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम देखते हैं अभी यहाँ। पैकेज और जेसन के अंदर आपको ये देखने को मिला होगा, ऐसे कैरेट वगैरह, क्या है इसको क्या बोलेंगे? एंड 18.2.0 इसको क्या बोलते हैं? तो एक छोटा टॉपिक है। सी, अब ये वर्जन है ना आपका 18.2.0, तो आपको ये फाइल के अंदर है ना, आगे वो मिलेगा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वर्जनिंग बोलते हैं। मतलब 18 मतलब मेजर वर्जन, 0.2 मतलब माइनर वर्जन, एंड 0.0 मतलब पैच वर्जन। 18.2.0 ये वर्जन से मतलब उसके अंदर एक मेजर, 0.2 मतलब माइनर, एंड 0.0 मतलब पैच वर्जन। मतलब आप देखोगे आपके एंड्रॉयड के भी वर्जन से, आपके मोबाइल में अपडेट आता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट। उसके बाद iOS अभी 17 आ रहा है, मतलब iOS का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ना, मोबाइल का एंड्रॉयड iOS। तो ये वर्जन है। तो इस 18 मतलब मेजर अपडेट, रिएक्ट 17 18 मेजर, 0.2 मतलब कुछ फंक्शनलिटी अपडेट हुआ है।
एंड 0.0, 0.1, 0.2, मतलब कुछ छोटा बग था, उन्होंने उसको सॉल्व किया एंड अपडेट किया। वैसे वर्जन उसको बोलते हैं 18.2.0 मेजर माइनर पैच वर्जन। तो अभी कैरेट सिंबल वगैरह क्या, एक कैरेट क्या करता है, आप जब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करता है, माइनर वर्जन विथ पैच ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा। कैरेट होगा याद, टिल्ड होगा तो ये मोस्ट रिसेंट पैच वर्जन अपडेट करेगा। पैच मतलब ये लास्ट वाला 0.1, 0.2 कुछ अपडेट आ गया छोटा, 18.2.1 आ गया तो इसको ये, या कैरेट होगा तो इसको इंस्टॉल करेगा। कैरेट एंड टिल्ड अलग है, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बताया। ये टिल्ड ये वाला है एंड ये कैरेट है। ओके, तो ये होगा, तो ये मोस्ट रिसेंट पैच वर्जन इंस्टॉल करता है। एंड कैरेट होगा तो मोस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट इंस्टॉल करेगा माइनर के साथ पैच। बट आपको स्पेसिफिक वर्जन ही रखना है, तो आप उसको डायरेक्टली @ लगा के इंस्टॉल भी कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग, मेजर माइनर एंड पैच वर्जन। मेजर मतलब कुछ बड़ा अपडेट 17, 18, माइनर मतलब कुछ छोटा फंक्शनलिटी अपडेट हुआ है, एंड पैच मतलब बग फिक्सिंग छोटे छोटे अपडेट्स। इसको बोलते हैं सिमेंटिक वर्जनिंग। मेजर माइनर पैच एंड कैरेट टिल्ड वगैरह क्या करते हैं, क्लियर? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक? तो अभी आप थोड़ा फैमिलियर होगे कि एंगुलर क्या है, रिएक्ट क्यों हम यूज करें, कल जो हमने 2 सेशन देखा है। उसके बाद एमवीसी क्या करता है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ये सिमेटिक वर्जनिंग क्या होता है। सो आई होप सो अभी आप रिएक्ट के अंदर काम करने के लिए रेडी हो, एस और नो? ओके, यहाँ तक किसी को भी डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना ही है? ओके, रिकंसलेशन वगैरह यू कैन स्किप दिस पार्ट इनिशियली, नो नीड टू फोकस ऑन दैट। आप इसको नहीं समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला डेवलपमेंट का। ये जस्ट एक थेरी पार्ट है कि एक्चुअली वर्चुअल डॉम काम कैसे करता है। आपको या कोई एग्जाम नहीं देना कि अब ये कैसे करता है ना क्या होता है। इट्स सब प्रैक्टिकल थिंग जो हमें समझना है, इसके लिए सब बेसिक बेसिक चीज हम क्लियर करें। ये आपका बेस स्ट्रांग हो रहा है अभी। इंटरव्यू क्वेश्चन इसी के ऊपर रहेंगे, व्हाट इज वर्चुअल डॉम, व्हाट इज वेबल, व्हाट इज वेब पैक, व्हाट इज रिएक्ट, उसके अंदर आपका व्हाट इज कंपोनेंट्स। ये सब बेसिक है, ये पार्ट आपको इसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे मुझे। ओके, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद npx क्रिएट ट्रैक टैब, ये कमांड क्या करता है, आप एप्लीकेशन को रन कैसे करते हो। इससे आपका ये समझ आता है कि आपको रिएक्ट का बेसिक कितना नॉलेज है। ओके, ये पार्ट हो गया यहाँ तक का। अब इसके बाद हम जब देखेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा कोडिंग पे जाएंगे कि एक्चुअली जीएसएक्स क्या है एंड जीएसएक्स काम कैसे करता है एंड उसके कोड को लिखते कैसे। अभी आप यहाँ देखोगे तो मुझे मल्टी लाइन कोड लिखने तो पॉसिबल नहीं है, एरर आ रहा है। सी, ब्राउजर पे एरर आएगा, मॉड्यूल बिल्ड फेड, मॉड्यूल बिल्ड मतलब वेब पैक कंपाइल नहीं करा है, देखो ये सब ऑटो चलता है, आपको सिंपल सेव करना है, बट कंपाइल फेल एरर आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल लाइन का कोड लिख रहा है तो एरर नहीं आ रहा है, एंड मल्टी लाइन लिख रहा हो तो एरर आ रहा है। तो इसको है ना, आपको जीएसएक्स के कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रूल्स से हम जीएसएक्स के नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कवर करेंगे। वर्चुअल डॉम एवरीथिंग हमने कवर किया है। एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे हाउ टू राइट सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, किसी थर्ड पार्टी पैकेज को आपको इंटीग्रेट करना है, वो सब हम चीजें यहाँ देखेंगे। एंड देन कुछ असेसमेंट पे ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, आज का असेसमेंट आपका ये रहेगा, फिर से एप्लीकेशन क्रिएट करो, फोल्डर स्ट्रक्चर देखो एक बार अच्छे से, कल मैं आपको क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक है, एंड आपकी इंटरव्यू भी हो गया बीच में राउटिंग के बाद, तो प्रिपेयर रहना है। सिर्फ अटेंड करने के लिए अटेंड मत करो, थोड़ा डेडिकेशन से करो। ठीक है, यस, तो रिवाइज भी करो एक बार जो भी लास्ट वाले 2 सेशन हुए। गॉट इट? कोई डाउट है एनीवन? ठीक है, इनिशियली मैं थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ, बट जैसे आगे मूव करेंगे तो आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर मैं कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, तो कल हम जेएसएक्स वगैरह पार्ट कवर करेंगे एंड देन डायरेक्टली कंपोनेंट पे आता हूँ, स्टेट प्रॉफ्स वगैरह से स्लोली थोड़ा एडवांस पार्ट पे हम जाएंगे जो एक्चुअल रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है,
Yes, so if you have any question you can ask. Okay, otherwise you can leave the meeting. ठीक है, thank you so much and have a great and wonderful day. Yes, you can leave. Okay, welcome.